हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड ध्यान रखिए कि रनिंग मार्केट के दौरान ही वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। अब आज देखिए, मोस्ट ऑफ द मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा खासा ऊपर मूव कर रहे हैं, बट आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि गिरते हुए स्टॉक्स में अचानक से बीच बीच में सडन शार्प बाइंग स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बुलिश हो गया हो, हम लोग कूद पड़े स्टॉक में, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आज इन तीनों स्टॉक्स में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे इनके चार्ट पैटर्न के जरिए कि क्या आज का जो बाइंग है वो किसी बुलिश प्राइस एक्शन को कंप्लीट कर रहा है क्या। अगर इन केस वो कोई बुलिश प्राइस एक्शन को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब आने वाले दिनों में स्टॉक बुलिश बन सकता है, चांसेस आर प्रीटी हाई। बट नॉर्मल बाइंग हो रहा है, नॉर्मल बाइंग स्पाइक दिख रहा है, तो उस केस में तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, यही चीज़ होता है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक अच्छा खासा ऊपर मूव कर रहा है, करंटली 13% अप है, 384 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लोगों को तो इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान करा है एंड आज एक अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग दिख रहा है। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई इसका 1400 प्लस था। ठीक है, अप्रॉक्स देखा जाए तो 1500 के आसपास था। 1500 से गिरता हुआ कहाँ पे आ गया है, 400 के भी नीचे। ठीक है, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ आप देखिए कि आज जो आप बाइंग देख रहे हो, क्या उस तरीके का बाइंग पहले कभी मिला है देखने को। यहाँ से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट किया, क्या बीच बीच में ये कंटिन्यूसली ऐसे गया है या फिर इस तरीके से गया है। ऑब्वियसली इस तरीके से गया। इट मीन्स क्या होता है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, बीच में थोड़ा बाइंग स्पाइक आ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर बीच में बाइंग स्पाइक आ रहा है। तो अभी जो बाइंग हुआ है, क्या वो भी ये बाइंग स्पाइक ही है या फिर एक्चुअल वे में बुलिश प्राइस एक्शन है। इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना तो ज़रूरी है, उसके बाद ही ना इतने अंडर परफॉर्मिंग वाले स्टॉक्स में हम लोग बेट कर पाएंगे। तो डायरेक्टली मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखिए कि स्टॉक में किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। आज ज़बरदस्त कैंडल बना है, करेंटली 16.6% ऊपर है। एंड चार्ट को मैं अब जूम आउट करता हूँ, देखते रहिए दोस्तों, और मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप बताइए कि आज का जो बाइंग हुआ है उसको आप बड़ा कंसीडर करोगे या नहीं। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जितना करेक्शन यहाँ पे हुआ है उस हिसाब से ये जो बाइंग है ये एकदम नेग्लिजिबल है। दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि बीच बीच में अनेक बार हम लोग को सडन से शार्प बाइंग देखने को मिला है, बट उस बाइंग को भी स्टॉक सस्टेन कर नहीं पाया है। तो फिर मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं कि इस बार का बाइंग थोड़ा अलग है। समझ रहे हो ना, कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे इसके बाइंग को मेजर करके दिखाता हूँ। भले ही चार्ट में आपको छोटा दिख रहा है दोस्तों, बट यहाँ से यहाँ तक में 50% का तेज़ी आ गया था स्टॉक में। उसके बाद आप देखिए यहाँ से यहाँ तक में स्टॉक 33% ऊपर उठा, फिर यहाँ से यहाँ तक में स्टॉक 27% ऊपर उठा। बट एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, एट द एंड स्टॉक नीचे की ओर ही गिरा। सारे बाइंग स्विंग को इरेज करता हुआ ये नया लो पे लो का क्रिएशन कर रहा है। तो अभी जो बाइंग हुआ है मे बी शायद से यही अब बन जाएगा स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड यहीं से स्टॉक रिवर्स कर जाए। चांसेस आर प्रीटी हाई, ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि किसी पर्टिकुलर लेवल से तो स्टॉक रिवर्स करेगा ना, गिरता गिरता जीरो के भाव पे तो जाएगा नहीं। बट ये वही लेवल है रिवर्सल का। ये चीज़ भी आपको अगर पकड़ना है तो उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको पेशेंस दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि आज के दिन फर्स्ट बाइंग से ही आप किसी इंपॉर्टेंट रिवर्सल वाले लेवल को आइडेंटिफाई कर लोगे। नहीं, आपने इस लेवल को आइडेंटिफाई किया अभी, बट आप डिसीजन कब लोगे, आप एक्शन कब लोगे, जब यहाँ पे दोबारा से बाइंग स्टार्ट होगा। समझ रहे हो ना, सेकंड बाइंग। ऑब्वियसली मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि हमेशा फर्स्ट बाइंग को इग्नोर करना है, सेकंड बाइंग को प्रेफरेंस देना है। तो वही चीज़ अल्टीमेटली हैप्पीएस्ट माइंड में अभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बट अगला जो स्टॉक है प्रिंस पाइप, उसमें थोड़ा डिफरेंट प्राइस एक्शन बन रहा है। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, प्रिंस पाइप का नाम एंटर करता हूँ, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, आज स्टॉक 6% ऊपर है, बट इंट्राडे मूव को देखो। सबसे पहला चीज़ कि इंट्राडे के दौरान स्टॉक कितना ऊपर गया था। टाइम फ्रेम को मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया। अब आप देखिए कि इंट्राडे में स्टॉक कितना ऊपर गया था। यहाँ से
ऑलमोस्ट 13%, 13% ऊपर गया था टॉप लेवल से, फिर सेलिंग स्टार्ट हुआ एंड अभी कहीं बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब जितना बाइंग हुआ है उसके बीच में 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, चलिए ये तो अलग चीज़ हो गई, ये तो इंट्राडे का मूवमेंट मैंने आपको बताया। बट आज जो बाइंग हुआ है ना, वो किसी रैंडम लेवल पे नहीं, एक अच्छे खासे क्रूशियल लेवल पे हो रहा है। सबसे पहला चीज़ आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे फर्स्ट बाइंग हुआ। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में अभी फर्स्ट बाइंग हो रहा है एंड इसमें ऑलरेडी फर्स्ट बाइंग इस लेवल से हो चुका है, फ्रॉम 238 लेवल। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। फिर ये धीरे धीरे करके नीचे गिरा एंड जिस लेवल पे पिछले बार बाइंग हुआ था उसी लेवल पे अब दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसको मे बी थोड़ा सा हम लोग क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं आने वाले दिनों में, शायद से इसमें रिवर्सल का पैटर्न जल्दी क्रिएट हो जाएगा हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन में। तो अब वो मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न पे हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये वही लेवल है जहाँ से स्टॉक में पिछले बार भी बाइंग हुआ था। यहाँ से बाइंग हुआ था, नीचे गिरा, अब ये दोबारा उसी पर्टिकुलर लेवल पे है। तो इस लेवल पे ये जो आप देख रहे हो ना, अप्रॉक्स 275, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 275 का ब्रेकआउट देगा तो फिर हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस समहाउ बन चुका है प्रिंस पाइप के स्टॉक में। एक्सपेक्ट किया जाएगा 400 के लेवल तक जाने का। 400 को फर्दर ब्रेकआउट करा, इट मीन्स न्यू ऑल टाइम हाई, मतलब प्रॉपर बुलिश ट्रेंड हम लोग फिर एक्सपेक्ट कर लेंगे स्टॉक में। तो इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज हम लोग को एक्सपेक्टेशन लेके चलना होगा। अभी इस करंट लेवल पे मैं न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए एक सर्टेन लेवल है, उसके ब्रेकआउट के बाद ही उम्मीद किया जा सकता है। बट अभी हम लोग रिसेंट रेजिस्टेंस तक जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 275 लेवल। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रिंस पाइप को थोड़ा रडार पे रखिए। अगर यहाँ से कंटिन्यूअस फॉलो थ्रू मिलता है और ये 275 का ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक थोड़ा ज़्यादा बुलिश बन जाएगा बाकी के स्टॉक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड अगला और लास्ट स्टॉक अगेन पाइप सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। इसने तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना ही दिया, इसको तो मैं कई बार कवर कर रहा हूँ। बस मार्केट का सिचुएशन के चलते इसमें थोड़ा डर लग रहा है कि भाई मार्केट जैसा चल रहा है उस हिसाब से कहीं अचानक से ये रिवर्स ना कर जाए अपने डायरेक्शन को। उसके अलावा टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने ज़बरदस्त बेस का क्रिएशन कर दिया है आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई एंड यहाँ पे एक रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब कि एक अच्छा खासा अपवर्ड जर्नी का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जितना गिरना था उतना स्टॉक गिर गया, उसके बाद जितना बेस बनाना चाहिए था उतना स्टॉक ने बेस भी बनाया। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, लगभग इसने 1 साल समय बिताया एंड अब ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ठीक है, बीच बीच में अचानक से मुझे 4% 5% ऊपर जाता हुआ एस्ट्रल लिमिटेड दिखेगा तो मैं उतना चौंकूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो अच्छा खासा बेस बना के ही ऊपर जा रहा है, तो वो चीज़ तो एक्सपेक्टेड है। अब आप कमेंट करके बताइए इन सारे स्टॉक्स को लेके। एंड दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 1 टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड उस ग्रुप में होगा क्या कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई स्टॉक्स के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे 1-on-1 मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो अपने डाउट्स को लेके। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एट द एंड देखिए दोस्तों, वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे, बट डिसीजन आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही लेना होगा, ताकि आप स्टॉक्स के अनसर्टेनिटी में भी उसको होल्ड कर सको। ये सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट रहता है खुद का एनालिसिस का। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।